और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर जंतर मंतर पर मुसलमानों का हल्ला बोल। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध यहां पर, और इसी को लेकर प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन के लोग मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे, जहां पर प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठनों के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जंतर मंतर पर मुसलमानों का हल्ला बोल। और इतना ही नहीं, यहां पर वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और यहां पर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में इन लोगों का यह भी कहना है कि ये पूरे तरीके से खिलवाड़ है। प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन के लोग मौजूद हैं, जिनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो जंतर मंतर पर मुसलमानों का हल्ला बोल और संशोधन को लेकर सीधे तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे में मुस्लिम समाज के हक को यहां पर जो उनका अधिकार है उसको छीना जा रहा है और सरकार यहां पर हस्तक्षेप कर रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह विरोध प्रदर्शन, और आपको बता दें कि प्रदर्शन में कई मुस्लिम संगठन के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि आज ये प्रदर्शन यहां पर चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर पर मुसलमानों का हल्ला बोल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर बात करें, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में संशोधन के कुछ हिस्से को लेकर यहां पर विरोध कर रहे हैं या पूरे तरीके से सरकार का हस्तक्षेप करने को लेकर यहां पर इनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से इस प्रदर्शन को तो वक्त संशोधन विधेयक को लेकर बुलाया गया था, उसके खिलाफ में बुलाया गया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजियां हो रही है, आप देखिए कि यहाँ पर बयानबाजी हो रही है बुलडोजर को लेकर, और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो मंच से कह रहे हैं कि सीधे तौर पे तानाशाही की जा रही है और हमारे घरों पर ये लोग बुलडोजर चलाते हैं। तो तमाम अलग अलग बातों का जो जिक्र है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरीके से इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आपने देखा कि जिस चीज का विरोध हो रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं कि जो 428 पेज की रिपोर्ट है उसको लेकर यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो असहमतियां हैं वो उसमें दर्ज नहीं कराई जा रही है, और सीधे तौर पे हमारे मामले में, यानी कि हमारे धर्म के मामले में एक तरीके से यह हस्तक्षेप किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे जो प्रदर्शन में शामिल होने आए जो मुस्लिम नेता हैं वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं। इसके साथ ही चूंकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि ये मुसलमानों के हित में है, और जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो एक तरीके से दुकानदारी चला रहे हैं, ये कहना है जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं तरुण चुग उनका, वो यहाँ पर दुकानदारी चलाने के बजाय गरीब मुसलमानों की आवाज उठाते तो कहीं ना कहीं बेहतर होता। तो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो पूरी तरीके से सही है। हालांकि तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सीधे तौर पे इस प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल पीयूष, और देखिए यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो ऐसे में उग्र आंदोलन होगा और ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा, रुकेगा नहीं जब तक कि इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं। ऐसे में अगर हम बात करें इस दौरान संशोधन को लेकर, तो इनका ये भी कहना है कि ये जो है ये हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल सीधे तौर पे तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन आप समझिए कि जब जेपीसी बनाई गई थी तो सीधे तौर पे उस विपक्ष के भी तमाम सांसद मौजूद थे। हालांकि उन लोगों ने कई मौकों पर इस तरीके से विरोध या असहमतियां जो है वो दर्ज कराई थी, लेकिन सीधे तौर पे ऐसा नहीं है कि सरकार ने अचानक से कोई फैसला ले लिया या अचानक से संशोधन जो विधेयक जो है वो लेकर चली आई। बाकायदा इसके लिए राय मशवरा किया गया है, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी राय मशवरा किया गया है, क्योंकि जब भी सदन का सत्र चलता है तो एक बड़ा जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं रूप लेता है। आपने देखा होगा कि चाहे वो किसान आंदोलन के रूप में बात करें या फिर अब यहाँ पर जिस तरीके से चर्चाएं की जा रही हैं कि हम आगे भी इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहता है या आज ही ये खत्म हो जाता है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो तमाम जो बैरिकेडिंग्स हैं 3 से 4 लेयर्स में यहाँ पर जंतर मंतर पर लगाई गई है, और अतिरिक्त जो बल है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो सुरक्षा
तक तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने लोगों के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर इस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि वक्त संशोधन विधेयक को लेकर तो यहाँ पर चर्चा की ही जा रही है, बल्कि अन्य बातों का भी जिक्र किया जा रहा है। बुलडोजर से लेकर अन्य जो कार्रवाइयां हुई हैं उसको लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि कई अलग अलग विषयों के साथ एक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि नाम जो है वो वक्त संशोधन विधेयक के विरोध में जरूर दिया गया है इस प्रदर्शन का, लेकिन कई अलग अलग विषयों पर यहाँ पर जो चर्चाएं हैं वो हो रही है। बिल्कुल पीयूष, और देखिए ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका ये कहना है कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, गरीबों का भला नहीं, गरीबों की आड़ में यहाँ पर दूसरी ही रोटियां यहाँ पर सेकी जा रही हैं। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का पहले ही दिन से ये स्टैंड क्लियर है कि वक्त संशोधन जो विधेयक है उसको लाना ही है, और कहीं न कहीं इस पर चर्चा करके हम इस विधेयक को पास कराएंगे, संशोधन विधेयक को। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड है, एनडीए का अपना स्टैंड है, लेकिन चूंकि इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस वक्त हजारों की संख्या में तमाम जो मुस्लिम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जंतर मंतर पर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंच से लगातार संबोधित किया जा रहा है। हालांकि लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि मीडिया के लोगों से आप लोग बातचीत ना करें, जो भी आधिकारिक बयान देना है हम मंच से देंगे। तमाम जो लोग हैं वो तख्तियां लेकर जरूर खड़े हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ वो कह रहे हैं कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कई लोगों को ये पता नहीं है कि किस वजह से ये विरोध कर रहे हैं, किन किन बातों का वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से ये जो प्रदर्शन है वो पहले ही होना था, लेकिन क्योंकि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही थी, संभवतः इस वजह से इस प्रदर्शन को टाला गया और आज एक बार फिर से ये प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये प्रोटेस्ट चलता है, प्रदर्शन चलता है, और कौन कौन से, क्योंकि अभी तमाम जो नेता हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद की बात करें या अन्य और भी नेताओं की बात करें, उनकी मौजूदगी यहाँ पर रही। सदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही अन्य भी जो मुस्लिम समाज से नेता आते हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से इस प्रोटेस्ट को, प्रदर्शन को बड़ा करने की कवायद जरूर की जा रही है, लेकिन इसका असर सरकार पर कितना होता है ये देखने बिल्कुल। और पीयूष देखिए, यहाँ पर 25 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक के जो नागरिक हैं उनकी भावनाओं को कष्ट देने की बात भी यहाँ पर इनकी तरफ से कही जा रही है कि ऐसे में ये जो संशोधन किया जा रहा है ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।